गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं में क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर को, या अंग्रेजी में पढ़ते वक्त, and they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts। शरीर करके लिखा है तो उधर में आप मार्जिन में लिखो शारीरिकता। अपना बाइबल में ही आप लिख दीजिएगा, क्योंकि तर्जुमा करने वालों को नेपाली में क्या शब्द लिखा है? शरीर। तो फिर शारीरिकता कर दीजिए इसको। मार्जिन में लिखे शारीरिकता। शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ा दिया। और एक बार पढ़िएगा। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हो। सब नहीं, जो मसीह यीशु के हो, या जिन्होंने यीशु मसीह के मर्जी के अनुसार जीवन बिताना चाहता है, वो क्या करेगा? हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, शारीरिकता को, हाँ, उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से, लालसा और अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, क्रूस पर चढ़ा दिया है। शारीरिकता को अपना लालसा और अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाना। अभी इसके साथ रोमी 13 अध्याय में भी आइएगा। रोमी 13 का 14 भी पढ़िएगा। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। नोट किया। अभी आपको मालूम है, इधर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हिंदी का आपको सबको दिखाई नहीं देता। असली में आपके आत्मिक जीवन का दुश्मन कौन है? शारीरिकता। आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट डालने वाला है कौन? शारीरिकता। ये शारीरिकता क्या है? अभिलाषाएं, इच्छाएं। क्या है? अभिलाषाएं, इच्छाएं। जब हम हमारे अंदर का अभिलाषा, इच्छाओं को हम कंट्रोल नहीं करेगा, वो एक शक्ति का रूप लेता है। शारीरिकता क्या बनता है? एक शक्ति। अभी देखिए, छोटे बच्चों को भी, बड़ों को बलात्कार करने वाला आदमी बलात्कार करता, उनके अंदर इच्छा आकर एक शक्ति के रूप में आ गया, इसलिए अपने आप को भूलकर बलात्कार करता। समझा है? ये शारीरिकता एक ऐसा चीज है, अगर आप उनको कंट्रोल में नहीं लाएगा तो अपने आप उसके अंदर एक शक्ति आता है। उनको शक्ति देने वाला है बाहर खड़ा होने वाला शैतान। अगर आप शारीरिकता का बात को क्रूस पर नहीं चढ़ाए, या क्रूस पर चढ़ाने का मतलब 3 किलो में लटकाने का, उसका मतलब, क्रूस का मतलब उनका मर्जी को पूरा करने के लिए आप मौका ना देते, उनको बांध कर रखें, तो फिर
वो ताकत नहीं पकड़ता। अभी सेवा करने वाला लोगों को पैसा का लालच, शारीरिकता आता है, फिर उसके लिए ढूंढ कर जाता है। लोगों से रेस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, फिर उसके लिए ढूंढ कर जाता है। आराम चाहिए, उसके लिए ढूंढ कर जाता है। हमारा शरीर, थका हुआ शरीर को रेस्ट चाहिए, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा रेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर शारीरिकता होगा तो आराम करने का मजा आता है। आराम दो किस्म का होता है। एक है थका हुआ शरीर थोड़ी देर बैठकर आराम करके फिर तैयार होता है। दूसरा, आराम करने का मजा आता है। आपको अनुभव हुआ नहीं हुआ? अभी बिस्तरे में लेट रहा, थका हुआ है, थोड़ी देर सोने के लिए लेट गया, फिर उठ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, सोने के बाद भी थोड़ी देर क्या करता है, बिस्तरे में थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा ऐसा। वो क्या है? शरीर कितना अंदर आ गया। और थोड़ा सा लेट के रहने में मजा लगता है। इसी बताए बातें करने में, बार बार बातें करता है, मजा आता है। दूसरा भी सेवा करना। सेवा करने में मैं कुछ बातें खोलकर बोलूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए, लेकिन आप लोग गुस्सा नहीं होना। आप लोगों के बीच में शायद ऐसे बातें नहीं होंगे, फिर भी मैंने दुनिया भर में सेवा के लिए जाने के कारण मैंने ऐसा बातें देखा है और उसका फल भी देखा, इसलिए मैं बताता हूं। अभी भाई बहन सेवा के लिए जा रहा, यीशु मसीह के नाम से सेवा के लिए जा रहा है। पति पत्नी नहीं, भाई बहन मसीह में भाई है। अंदर में कोई पाप का चिंता है ही नहीं, व्यभिचार का चिंता है ही नहीं। लेकिन चलते चलते फिर मन के अंदर एक इच्छा उत्पन्न होता है, मुझे उस बहन के साथ ही सेवा के लिए जाना, मुझे उस भाई के साथ ही सेवा के लिए जाना। ऐसा एक इच्छा बढ़ना शुरू होती। कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई गंदा काम नहीं किया, गंदा काम सोचा नहीं, लेकिन एक इच्छा उत्पन्न होता है। अगर उस भाई के साथ सेवा के लिए नहीं जा सका या उस बहन के साथ सेवा के लिए नहीं जा सके, एक दुख सा रहता है। कौन दुख करता है? अंदर में शारीरिकता उत्पन्न हुआ। तो भाई बहन अभी सेवा के लिए शुरू में पहले बार जाते समय में आत्माओं का बोझ के लिए जाएगा। चलो, उनको 2 घंटा समय है, 2 घंटा पूरा प्रभु की आत्मा की से वचन के लिए चलते चलते जाएगा। पूरा 2 घंटा प्रभु की सेवा के लिए खर्च किया। दूसरे बारी जाते समय में 2 घंटा में 1 घंटा 45 मिनट सेवा में खर्च करेगा, 15 मिनट बात करने में लगेगा। तो रहा आप कैसा है, मैं कैसा हूं, खाना क्या खाया है। फिर तीसरा बार जाते समय में 1.5 घंटा काम में लगाएगा, आधा घंटा बातचीत में। तो शारीरिक स्टेप बाय स्टेप, आस्ता आस्ता क्या हो रहा है, बढ़ता बढ़ता। फिर आएगा 1 घंटा, आधा समय प्रचार सेवा, आधा समय बातें करना। फिर उसके बाद 1.5 घंटा बातें करना, आधा घंटा सेवा करना। उसके बाद फिर कौन सा हालत आएगा, ज्यादा बातें करने में लग जाएगा, पाप में गिर जाता है। तो जब ऐसा एक व्यक्ति के अंदर शारीरिकता आते समय में उसका मांग को पूरा नहीं करना, इसके ऊपर कैसा जय पा सकता है?
आपको मालूम हो रहा है उस बहन के साथ मुझे सेवा के लिए जाने का मन है, तो मन में आज इस बहन के साथ नहीं जाएगा। अगर बहन रास्ते में मिलेगा तो भी जय मसीह की भी नहीं बोलेगी। समझ आया? ऐसा मन में कठोर फासला करेगा तो उस शरीरता को किधर डाला है? क्रूस पर लटक रहा है, उसको कील लगा दिया। मैंने देखा है कुछ लोग सेवा के लिए निकल आ गए, देखते हैं वो भाई मेरे लिए अच्छा पति बन सकता है, वो मेरे लिए अच्छा पत्नी बन सकता है, देखता है, प्रार्थना शुरू करते, जरूर दर्शन मिल जाएगा। पहले देख लिया तो फिर बाद में क्या हो जाएगा? दर्शन में चलते चलते वो प्रभु का मर्जी, हम शादी कर ले। लेकिन वो प्रभु का मर्जी नहीं, अपना शारीरिकता का मर्जी है। क्या है? शारीरिकता का मर्जी। ऐसा कितने सेवक लोग शादी के द्वारा बर्बाद हो गए। शादी करने के पहले दोनों अच्छी तरह से सेवा कर रहे थे, शादी के बाद बोझ सब खत्म हो गए। बस तो इसी मुताबिक शारीरिक, तो शारीरिक के मन के अंदर में जो इच्छा आता है उसके बिल्कुल उल्टा करने के लिए जिसको मन है वो ही जय पा सकता है। समझ में आ रहा है आपको? अभी देख लिया, अच्छा एक घड़ी, अच्छा मुझे भी ऐसा एक घड़ी चाहिए, मन में आया, तो जिन्होंने बोला नहीं, तुमको मन में ये घड़ी का मन आने के कारण अभी तुमको घड़ी नहीं मिलेगा, अगला 1 साल के लिए तुमको घड़ी नहीं मिलेगा। ऐसा जब अब कठोरता करेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? शरीरता को किसमें लगाया? क्रूस पर। अभी आप खाने के लिए बैठ गए, अच्छा सब्जी आया, देखते ही आपका मुंह में हो अच्छा सब्जी है, अंदर अच्छा खूब खाए, उस वक्त बोलना है नहीं, तुम ये सब्जी खाएगा ही नहीं, बाकी सब्जी खाएगा, ये सब्जी तुम सिर्फ देखेंगे, खाएगा ही। ऐसा करेगा तो उसके ऊपर क्या मिलता है? शरीरता के ऊपर जय मिलता है। मेरे जीवन में ऐसा कितने बार हुआ। अभी कहीं कहीं मैं खोलकर नंगा बोलता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए। कोई खबर करते हुए प्रचार करने के लिए जाते हैं, कहीं कहीं प्रचार करने के लिए जाते हैं तो किसी जगह में घर में उन्होंने खाने के लिए बुलाता है, तो खाने के लिए बुलाते तो उधर में बैठा तो उनके अंदर में मछली फ्राई कर रहा, मान लो, तो मछली फ्राई करेगा तो मेरे जी में क्या आने लगा? पानी आने लगा, आज मछली है। मैं नंगा नंगा बोल रहा हूं, तो मैं मुंह में पानी आया तो मैं क्या करेंगे? खाने के लिए बैठते वक्त तुम लोग मछली ला के रखेगा, मैं मेरा जीव को बोलेंगे, मेरा शरीरता को बोलेगा, तो मछली देखेगा लेकिन छुएगा भी नहीं। उन लोग आकर बोलेगा थोड़ा सा खाओ, मैंने बोला अभी नहीं चाहिए। बाकी सब्जी एक ही डाल है, उसी के साथ मछली छुएगा ही नहीं। अभी कहीं जाते हैं, अच्छा बिस्तरा देता हो, देखने से बिस्तरा बहुत अच्छा लगा, ओ इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से लेटेंगे, तो मैं क्या करूंगा? वो लोग सब जाने का दरवाजे का कुंडी लगा दूंगा, जमीन में लेटूंगा। बोलेगा तुम आज वो बिस्तरे में लेटने का लालच किया, अभी तो रात पूरा तुम किधर लेटेंगे? जमीन में लेटेंगे। मैं मेरा शारीरिकता के साथ ऐसा करते हैं, अभी भी करते हैं। ऐसा करने के बिना इसके ऊपर जय नहीं पा सकता। अभी अच्छा सब्जी है, हेलो बनाए, बहुत मीठा सब्जी है, एक बार क्या अच्छा है, मैं बोला दूसरा बार छुएगा भी नहीं, थोड़ा लिया हो काफी है। शरीर का मांग के ऊपर जो शक्ति से रहता है वो ही शारीरिकता के ऊपर जय
पा सकता है। ऐसा आप नहीं करेगा तो शारीरिकता क्या करेगा? आपको आस्था आस्था आस्था, अभी आपको किसी एक के ऊपर, किसी एक से, आपको किसी एक से बात करने का बहुत मन कर रहा है, मैं फलाने व्यक्ति से ज्यादा आज बात करूंगा। बात नहीं किया तो अंदर में थोड़ा सा दुख सा रहता है, तो मैं बोला आज जी शारीरिकता महाराज, तुम्हारा बीमारी मुझे मालूम हो गया, अभी 2 दिन लगातार तो देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। ऐसा हम अपने शारीरिकता के ऊपर शक्ति से लिपटेगा तो ही जय पा सकता है। जो यीशु मसीह का है, उन्होंने शारीरिकता को क्या किया है? क्रूस पर लगा दिया। चाहे कोई कपड़ा हो, कोई भी बात हो, जो अभिलाषा हमारे अंदर आता है उसके ऊपर जय पाना। आपको मालूम हो गया, यह है हमारा दुश्मन, ये शारीरिकता शैतान का बच्चा है। अभी इधर से आप देखिए, उधर में बैठे हुए लोग, ये देखिए शारीरिकता भी है, परमेश्वर का स्वरूप भी है। ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है? लड़ाई। पढ़िए गलाती 5 का 17 पढ़िएगा। गलाती 5 का 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। हाँ, उधर शरीर के जगह में क्या शब्द आना चाहिए? शारीरिकता लिखो, शारीरिकता, फ्लैश। शारीरिकता आत्मा का रूप में और खिलाफ, और आत्मा शरीर का खिलाफ में क्या करते रहते हैं? लड़ाई करते रहते हैं। आप इसमें किसको मदद करेंगे? आत्मा को मदद करेंगे या शरीरता को मदद करेंगे? जो शरीरता को मदद करता है वो हार जाता है, आत्मा को मदद करता है वो जीतता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझते हुए हमारे लिए रास्ता बताया है। मत्ती 7 का 13-14, मत्ती 7 का 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हाँ, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। जो उसे पाते हैं। देखिए, हमारा शारीरिकता को कंट्रोल में रखने के लिए प्रभु यीशु ने बोला है तंग मार्ग में चलो। आज आप लोग सब इधर है ना? साधु लोग कांडे के ऊपर चलता है ताकि उनका पाप का कीमत देने के लिए। आपने देखा साधु लोग क्या करते हैं? कांडे पर चलता है, शरीर को मारता है, तपस्या करता है ताकि उनका पाप का दूर होने के। हमको पाप का दूर तो मिल हो गया, लेकिन हमारे अंदर एक सांप है। कौन है? सांप। उसका दूसरा नाम है शारीरिक दाया। असली भाषा में बोलेगा तो कौन है वो? सांप। किसका बच्चा है वो? शैतान का बच्चा। इसको, इसके लिए है तंग मार्ग। तंग मार्ग प्रभु क्यों दिया है? जो तंग मार्ग में जाता है उनका शारीरिकता का इच्छा क्या हो नहीं होगा? पूरा नहीं होगा।
लोग सोचते प्रभु क्यों तंग मार्ग में चलने के लिए बोलते हैं, तंग मार्ग में चलने देखो भाई तुम्हारे अंदर का सांप बहुत चालाक है, वो खुशी आनंद से तुमको शरीर के दाम में इधर उधर ले जाए, तो इसलिए तंग मार्ग में डालेगा तो उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप क्यों प्रभु यीशु मसीह तंग मार्ग में जाने के लिए बोला, कांटे के रास्ते में चलने के लिए बोला, ताकि हमारा शरीर की ताकत इच्छाएं क्या ना हो, पूरा ना हो, हमारा शरीर की ताओं को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आसान हो। बहुत लोग सोचते तंग मार्ग में क्यों चलना है, पाप का माफी तो हो गया। इसलिए बड़े बड़े प्रचार करना, आशीष का प्रचार करने वाला लोग तंग मार्ग में क्यों चलना है, हमारा पिता तो सोना चांदी उनका है, हम खुशी से चले, आनंद से चले। भाई ऐसा चलेगा तो कौन तकड़ा होता जाएगा हैं? अब ये शरीर की ताकत मांग कहीं रुक जाता है। अभी समझ लो एक सेवक है, अभी आप में से कुछ सेवक है गवाह, उस सेवक के पास चप्पल नहीं, जूता नहीं, वो प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके अंदर में इच्छा आ गया एक जूता आ जाए, तो प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करके एक जूता मिल गया। जब तक जूता नहीं था तब सड़क में चलते वक्त जूता पहन के जाने वालों को ही देखता था। अब जब जूता नहीं था सड़क में चलते वक्त किसको देखते रहेंगे? जूता मिल गया फिर साइकिल में चलने वालों को देखेंगे। भाई प्रभु मैं चलते चल के कितना तकलीफ हो गया, साइकिल वाला, तो फिर साइकिल मिल गया, तो साइकिल मिल गया फिर मोटरसाइकिल वाला को ही देखेंगे। प्रभु मुझे मोटरसाइकिल मिलने से अच्छा है, तो फिर मोटरसाइकिल मिल गया, तो फिर 4 पहिया वाला का प्रभु ये मोटरसाइकिल में तो बारिश में कैसा जाएंगे, पर वो 4 पहिया एक ऊपर में छत वाला एक गाड़ी मिल जाए, तो 4 पहिया कार भी मिल गया, तो फिर देखेंगे ये तो कार तो सेकंड हैंड है, नंबर 1 कार। इसी मुताबिक शारीरिकता का मांग कभी रुकता नहीं है, शारीरिकता का पेट कभी भर नहीं सकता। अभी एक सेवक रहता है, समझ लो उनको कोई मकान नहीं, किराए मकान में रहता है। प्रभु मुझे थोड़ा सा जमीन दे प्रभु, ताकि 5 फुट का 10 फुट का कमरा डाल दे मिट्टी का, बना प्रभु उधर रह जाऊं, मैं तेरा सेवा करूं, क्योंकि किराएदार से थका देकर खा के प्रभु। तो 10 फुट का एक मिट्टी का मकान हो गया प्रभु। फिर एक महीने के बाद प्रभु ये 10 फुट का तो थोड़ा सा और एक कमरा हो जाता तो और कोई आया तो अच्छा था। फिर उसके बाद प्रभु बारिश में ये तो मिट्टी का है तो पक्का ईंट का हो गया तो अच्छा है, फिर ईंट का हो गया था प्रभु, इसके छत भी कंक्रीट हो गया तो अच्छा है। फिर प्रभु ये तो छोटा है, कुछ बड़ा हो जाने से ऐसा है प्रभु, 4 कमरे का। फिर उसके बाद प्रभु और एक मकान मिलने से अच्छा था कि उधर में आराधना करेंगे लोगों को, तो दूसरा मकान। इसी मुताबिक शारीरिकता बढ़ता जाएगा। सच है या नहीं बोलो हैं? तो इसलिए प्रभु ने बोला है, जो मसीह यीशु का है उन्होंने शारीरिकता को किधर में लगा हुआ है? लिमिट। लूका 9:23। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस किसके लिए? शारीरिकता को दबा के रखने के लिए। तो जब आप
कष्ट का मार्ग अपने आप लेना शुरू कर देता है तो शारीरिकता गड़बड़ करना शुरू करता है। शारीरिकता कभी कष्ट का मार्ग पसंद नहीं करता। आपका फ्लैश कभी भी दुख का मार्ग पसंद नहीं करता। उनको हमेशा खुशी खुशी खुशी, आनंद आनंद, मीठा 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 रहना। तो मीठा मीठा चाहते से उनको कौन सा पिलाना है? खट्टा खट्टा ही पिलाना। शरीर का कौन सा मांगता है? मीठा मीठा। उसको क्या पिलाना है शरीर का? तुमको मीठा मीठा, मैं तुमको खट्टा ही खिलाऊंगा। ऐसा करने से ही शारीरिकता को आप कंट्रोल में ला सकता है। ये काम कौन करना है? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु आप ये दूर कर दे। भाई ये प्रभु दूर करने का काम नहीं, तुम्हारा खुद का काम है। ये फिलिपी 2:12 पढ़िएगा। फिलिपी 2:12। तो मेरे प्यारों, हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अपने न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। उसका मतलब अपना शारीरिकता को हमेशा क्या दिखाना है? क्रूस दिखाना है। तुम्हारा बात नहीं माना जाएगा। शारीरिकता को पवित्र आत्मा के अधीन में लाना। किसके अधीन में लाना है? शारीरिकता को किसके अधीन में लाना? शरीर क्या बोलना? आत्मा के। आत्मा। तुम्हारा कोई भी मांगा तो किसको पूछो? पवित्र आत्मा से पूछो। पवित्र आत्मा बोलेगा तो हां, नहीं तो नहीं। मैं ऐसा करता हूं। अभी दुकान में कोई खरीदने जाता है, मैं शरीर को मौका नहीं देता हूं। पवित्र आत्मा को बोलता हूं किधर जाना है, कौन सा खरीदना है। कुछ लोग क्या है, पूरा बाजार में घूम, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता। पहले ही लिस्ट बनाता, पवित्र आत्मा को बोलता ये कौन सा दुकान में जाना, जाकर जल्दी जल्दी कार्य करके आता है। पवित्र आत्मा ऐसा कामों में मदद कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन शरीर की ताकत बोलेगा अच्छा एक चीज खरीदने के लिए गया, हाँ ये ठीक है, तो शरीर तो बोले नहीं ये नहीं। फिर दूसरा, हाँ शरीर तो बोलेगा नहीं इसका ये तो टेढ़ा है, हाँ ठीक है। फिर शरीर तो बोलेगा नहीं ये तो मोटा है। आपका एक दिन का 6 घंटा किसके लिए खर्च करेंगे? जो आत्मा कहते हैं कोई दुकान में गया 5 मिनट में जो कुछ बात निकल गया बस। अगर आप शारीरिकता को थोड़ा भी समय देगा तो, थोड़ा भी सांस लेगा तो वो आपको डुबाएगा। आपको मालूम है मेरे सामने खाना ला के रखा है और मीट लाया है, मछली लाया है या सब्जी लाया है, पनीर लाया है, कुछ भी लेकर है। मैं पवित्र आत्मा को पूछता कितना चावल खाना है, कितना सब्जी का टुकड़ा खाना है, कितना टेस्टी है, तो 1 चम्मच खाना, आधा चम्मच खाना। पवित्र आत्मा साथ रखा, बस इतना काफी है। अभी पूरी रखा तो 3-4 रखा, इतना काफी है। छोटा सा खाना है तो भी कौन मदद करना है? पवित्र आत्मा। अभी शरीरता को मालूम है पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं। ऐसा बोलते वक्त अपने आप ही वो क्रूस के उनको बांध के रखने के लिए आसान हो जाता है। अभी सेवा के लिए निकलना है। अभी भाई ने बोला
भाई अभी बताया तो सेवा करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन नींद आ जाता है। नींद कौन लाता है? शरीर का। तो उसको क्या करना है? अच्छा तुमको नींद आया, आज रात 6 घंटे तुम चलते प्रार्थना करता रहेगा। शरीर को बोल देना, शरीर मैं तुमको पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, तुमको बाद में रेस्ट दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन शारीरिकता सोना चाहता था, आज उनको 6 घंटे मैं चलते चलते क्या करूंगा। तो फिर नींद आएगा प्रार्थना। तो फिर शारीरिकता को बोलोगे तो भाई छेड़ दिया तो सजा भारी आ जाएगा, छेड़ दिया तो क्या आएगा? तो आपका शारीरिकता आपसे डरना है। कितने लोग सुन रहा है? आपका शारीरिकता, आपका अभिलाषा, आपका इच्छा किससे डरना है? आपके अंदर का आत्मिक मनुष्य से डरना है। देखो प्यारो, हमारे अंदर एक आत्मिक मनुष्य है। कौन आपके ऊपर हुकूमत करना है? आत्मिक मनुष्य हुकूमत करना है, शारीरिक मनुष्य हुकूमत करना है? शारीरिक मनुष्य चुप, आत्मिक मनुष्य राज्य करेगा। समझ रहा है आपको? यह कौन करना है? हम अपने, इसको बोलते हैं उद्धार का कार्य को क्या करें? डरते और कांपते हुए पूरा करो। प्रकाशित वाक्य 19 का 6-7 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 6 और 7। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। पत्नी ने अपने आप को क्या कर दिया? तैयार कर दिया। कौन तैयार करना है? हम कौन है? यीशु मसीह के पत्नी के रूप में दुल्हन, दुल्हा प्रभु। तो तैयारी कौन करना? कौन? अपने आप। देखिए जो आदमी, मैं मेरे शरीर के ऊपर बहुत सख्त हूं। नंबर 1 मैं किसके ऊपर सख्त है? सबसे पहले मैं किसके ऊपर सख्त है? मेरा शरीर पर। उसके ऊपर मैं लोहे का डंडा चलाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया वही है मेरा दुश्मन। मेरा दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन कौन है? शैतान नहीं भाई, शरीर का अभिलाषा। तुमको सोना है, मैं तुमको नींद दिखाता हूं, चलो इधर से उधर तक पैदल चलो। कोई काम नहीं है तो भी क्यों जा रहे हैं भाई? जा रहा हूं भाई। शरीरता को मालूम है मुझे नींद से, मुझे सोने का मन था, इसलिए क्या कर रहा? जा रहा। नहीं तो घुटना में खड़ा हो जाए। ठीक है तुमको सोना था ना, घुटना में खड़ा हो जा। प्रार्थना के लिए नहीं, खड़ा हो जाओ। इसलिए पौलुस भी बोलता, पढ़िएगा 1 कोरिन्थी 9 का 27। पहला कोरिन्थी 9 का 27। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। वश में लाता हूं। हाँ नीचे। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके हाँ मैं आप ही किसी से निकम्मा ठहरूं। हाँ, औरों को प्रचार करके मैं भी क्या ना निकम्मा। शरीर का मतलब उधर में असली में पौलुस किस बात के बारे में सोच रहा है? शारीरिकता के बारे में। देखिए हमारा शरीर, आप देखिए ये हाथ है, ये शरीर का कोई अपना मर्जी है? हाथ को नहीं। ताली बजाना तो ताली बजाएगा, थप्पड़ लगाने को बोले थप्पड़ लगाएगा, है ना? जीभ का कोई अपना मर्जी है?
तारीफ करे, गाली बकना तो गाली बकेगा। अंदर बैठा हुआ शारीरिकता को पकड़ना है। ये बात में जब आप काम करना शुरू करेगा थोड़ा परेशानी तो होगा, लेकिन उस शरीरता का सांप को किस पर लटका के रखना, क्रूस पर। वो मरेगा नहीं कभी भी, कभी भी वो मरेगा नहीं। अगर आप थोड़ी देर उनको हवा दिया तो एक दिन का खाना उनको 1 महीने के लिए काफी है। तो हमेशा उनको बांध के रखना, तुम्हारा मर्जी नहीं होगा। तुम चाहते हैं उस व्यक्ति से बात करना, नहीं, तुमसे बात नहीं होगा, उसे बात नहीं होगा। और ज्यादा बोले तो 1 महीने के साथ उनका चेहरा भी तुम नहीं देखेगा। ऐसा आप थोड़ा करके देखो। खाने के लिए बैठा, हलवा बहुत अच्छा लग रहा है, चावल बहुत अच्छा, मछली बताए, मछली का सिर्फ उसका रस, मछली का टुकड़ा छुएगा ही। ऐसा करके देखो शरीर का कंट्रोल में आता है नहीं आता। हम क्या करता है, शारीरिकता को भी प्रभु हालेलुया मांग कर, शारीरिकता को यीशु के नाम से मांग मांग कर किसको खिला रहा है, किसको खिला रहा है? प्रभु बोलते हैं तंग मार्ग, आप यीशु के नाम से मांग मांग कर खिलाकर आपका सांप को आप क्या कर रहा है, मोटा कर रहा है। ओ भाई स्वर्ग में जाएगा, जाएगा तुम्हारा स्वर्ग। शारीरिकता का मांग को हमेशा वचन के अनुसार उनका मांग को कदम करते हुए दबाते दबाते जो रखेगा वो ही स्वर्ग में जाएगा। और जो कोई अपना शारीरिकता का मांग को पूरा करने का उपाय करता है वो कभी क्या नहीं होगा, जय नहीं। मेरे प्यारों, मैं इसके साथ युद्ध करते आ रहा हूं। एक दिन नहीं, जब से मुझे यह विषय मालूम हो गया तब से खाना खाना है, सोना है, कपड़ा पहनना है, कुछ भी है, पवित्र आत्मा हां बोलना। पवित्र आत्मा हां बोलेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो आपके शारीरिकता को किसके अधीन में लेके आना? पवित्र आत्मा मुझे चलाने आया। ये मेरे अंदर के एक आत्मिक मनुष्य का चलाने का एक है, वो है पवित्र आत्मा। वो जब आप उनको चलाने, ये शारीरिकता हमेशा आगे आगे आता है, पवित्र आत्मा को आप खुद लेकर आगे आना। समझ रहा है? शारीरिकता अपने आप ही आगे आ जाते, हमेशा वॉलंटियर है वो। कोई काम है तो शरीर मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं। पवित्र आत्मा हमेशा किधर रहता है? पीछे। तो आपने क्या बोला, शरीर की तो उसका गर्दन पकड़ कर पीछे जाकर पवित्र आत्मा को आगे। ऐसा करते रहेगा तो शरीर का क्या होता जाएगा? कमजोर होता होता। हाँ जी, हाँ जी, कहा बात को मानता हुआ रहेगा। इसके अलावा कोई ये है जय पाने का, इधर आप पाए यीशु के साथ सिंहासन में बैठेंगे। तो सो लड़ाई किधर है? हमारे अंदर। ये लड़ाई जीतने वाला शैतान के सामने खड़ा होते वक्त भी शैतान, क्योंकि शैतान देखेंगे उनका बच्चे को सलीब पर लटका हुआ है ये, तो मेरे ऊपर मुझे पकड़ेगा तो इन्हें क्या करेगा है? लेकिन आप लोग कुछ लोग कहते हैं शैतान का बच्चे को वो चाहिए, वो साड़ी चाहिए, हाँ ले लो, वो साड़ी ले लिया। अच्छा वो पांड चाहिए, वो पांड भी ले लिया। अच्छा वो जूता चाहिए, वो भी ले लिया। तो आपके अंदर का शैतान का बच्चा क्या है? तकड़ा है। वो अंदर बोलकर मुस्कुराएगा, पापा
ये आदमी हमारा अच्छा आदमी है, चलो हम इकट्ठा इनके साथ चलते हैं। आपका शरीर शैतान को बोला पापा आ जा, ये तो बड़ा दोस्त है, इनको मैं जो बोलेगा वो ही करता है, जो मांगेगा वो देता है, पापा आ जाए। लेकिन शैतान देकर बोलना, शरीर किताब रोना, पापा इसके अंदर रहना मुश्किल है, पापा ये तो शरीर से उतारता ही नहीं, सुबह शाम मुझे कोई सांस लेने भी मौका नहीं देता। वो बात सुनकर उनका पापा भी भागेगा, चलो मुझे पकड़ने जा, मेरे बच्चे को ये हालत में कर रहा है। हालेलुया। मैं अनुभव से इस बात का गहराई में उतर के परमेश्वर के वचन के अनुसार इसको जांच कर देकर आपको बता रहा हूं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप मन बनाना है, तो फिर शरीर किताब चुप रहेगा। उनको बोलेगा अगर मुंह खोल दिया तो उल्टा सजा मिल जाएगा। तो कोई भी बात है तो हमारे अंदर चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से पूछे से कौन सा पेन खरीदना है, तो पवित्र आत्मा को बोलेगा ये खरीद लो। कहीं दुकान में खड़ा हो गया, ये ले लो। सब्जी खरीदने के गया, पता बोले ये टमाटर ले लो, ये सब्जी लो, ये आटा लो। हर छोटी सी छोटी बात, यहां तक आप नहाना, पवित्र आत्मा कब नहाना, अभी नहाना या बाद में नहाना, इस बात तक पवित्र आत्मा बताने के लिए तैयार है। कितना बजे सोना, कितने बजे उठना, कितना देर तक सोना, अभी चाय पीना है नहीं पीना, हर बात में चलाने के लिए कौन आया हुआ है? पवित्र आत्मा। बहुत लोगों के लिए पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा तुम उधर बैठे रहना, संडे आराधना में जाते वक्त जब ताली बजाएगा तभी तुम आ जाना, बाकी समय में मेरा सांप मुझे चला लेगा। मुझे चलाने के लिए सांप है। तो जब परम पिता की स्तुति गाए तब तुम जाकर आ जाना, तब समझना तुम्हारा टाइम आ गया। फिर जब आमीन बोलेगा तुम अंदर चले जाना, फिर जब मैं बोलेगा तब भी आना भाई। हमारा मांग, हमारा इच्छा जो कुछ है पवित्र आत्मा के द्वारा अंगीकार किया गया तो ठीक है। चाहे कपड़ा पहनने का हो, चाहे कुछ भी हो, पवित्र आत्मा अंगीकार करना है। ऐसा जब आएंगे तो आप शारीरिकता के ऊपर जय पा सकता है। ये काम पवित्र आत्मा की मदद से हम खुद करना है। तो तंग मार्ग में क्यों चलना मालूम हो गया? तंग मार्ग किसके लिए? बोलो बोलो। शारीरिकता के लिए बोलना, शारीरिकता। और दूसरा, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई आपको बुरा बोल रहा है, समझ लो कोई आपको व्यभिचारी बोला, आपने कोई पाप नहीं किया, व्यभिचारी किया था, बोलना शारीरिकता तुम्हारा मुकुट ले लो। क्या बोलना है? तुम्हारा मुकुट क्या है? ले लो। क्यों बोलना है? तुम ज्यादा जाएगा तो ये मिलेगा, तो मुकुट ले लो तुम। तो आपके बुरा बोलने वालों को आप धन्यवाद देगा, तो भाई आपने मेरे सांप को मारने के लिए मदद कर दिया। तो मैं मार रहा था, तुम भी एक डंडा लगा दिया मेरे सांप को, धन्यवाद, थैंक यू। कोई आपका बुरा बोले, जिसके अंदर सांप है वो सांप को थोड़ा सा अपना सांप सिर लेकर नीचे आएगा।
लेकिन जिन्होंने शारीरिकता को मारा है, कोई बुरा बोल दिया था, हालेलुया भाई धन्यवाद, आपने मुझे बहुत मदद कर दी। सच है या नहीं बोलो? हैं? देखो भाई, आपने मेरे बारे में बुरा बोल दिया ना, बहुत अच्छा भाई धन्यवाद, आपने मेरा मदद किया। शरीर क्या बोलेगा, ये तो मेरा बर्बाद किया, उसके ऊपर गाली दे दो। तो आपने जाना, हाँ गाली देता भाई, आपने बहुत अच्छा किया। तब शरीरता क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होकर नीचे बैठ जाए। इसलिए रोमी 8:28 में लिखा है, रोमी 8:28 पढ़िएगा, रोमी 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। पैसा चोरी हो गया तो भी वो क्या है? भलाई। पैसा चोरी हो गया, सारे बातें पूरा नहीं होगा तो तंग कौन होता है? शारीरिकता। सारे बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न होता है। पैसा चोरी हो गया तो भी भलाई, खाना नहीं है तो किसको 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 दुखाता है? तो मेरे प्यारों, हमारे अंदर का सांप को कौन सा मार्ग में डालना है? तंग मार्ग में डालना है। इसलिए कष्ट का मार्ग हमारे लिए बहुत ही आशीष का है। इसलिए कष्ट अच्छा है। कष्ट किसको होता है? शरीर का। तंगी किसको होता है? शरीर का। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी आपको 5 मिनट ब्रेक देता हूं। उसके बाद प्यार करते हुए कष्ट का मार्ग रखा है ताकि हमारा शारीरिकता हमको ना हराए। तो कष्ट का मार्ग हमारा आशीष के लिए है। मैं अनुभव से बोलता हूं। खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, मकान चौथा है, मकान से भी निकाल दिया, शरीर में बीमारी आया, तो इसलिए अनुभव से आपको मालूम होगा कष्ट का मार्ग ही असली में हमारा आशीष है। इसलिए लिखा है कष्ट सहने के लिए हमको अनुग्रह मिला है। फिलिपियों की पत्री 1:29 पढ़िएगा। फिलिपियंस 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, हाँ, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखिए, दुख उठाने का अनुग्रह मिला। अभी तक आप क्या सोचते थे? कुछ प्रचारक बोलते दुख श्राप है, कष्ट श्राप है। इधर में लिखा है दुख उठाने का क्या मिला है? क्या मिला है? अनुग्रह मिला। ये किसको मिलेगा? प्रभु, मेरा शारीरिकता को मैं दफन करके जाना चाहता हूं, मैं शारीरिकता के ऊपर जय पाना चाहता हूं, उनको प्रभु कष्ट का अनुग्रह देगा। ये भाई कष्ट और अनुग्रह क्या है? आशीष अनुग्रह ठीक बोल सकते हैं, ब्लेसिंग और अनुग्रह ठीक है, लेकिन इधर में लिखा है कष्ट का अनुग्रह। क्यों? कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, दुख आते हैं तो शारीरिकता को तोड़ता है, आत्मिक मनुष्य को क्या करता है? बलवंत करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, कष्ट को हमेशा क्या करना है?
अनुग्रह। हालेलुया। पेट में बीमारी आ गया, अनुग्रह आ गया। पैसा हाथ से गिर गया, अनुग्रह आ गया। घर में आटा नहीं, अनुग्रह आ गया। इसलिए रोमी 8:28 में लिखा है, सारे मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारों, मसीह लोगों को असली में कष्ट का मार्ग ही कौन सा मार्ग है? अनुग्रह। घर में चावल नहीं, अनुग्रह मिल गया। चावल नहीं है तो क्या है? बैठकर कौन सा रोटी खाएंगे? स्वर्ग का रोटी खाएंगे। तो कष्ट एक अनुग्रह है करके समझना। इसलिए पहला पत्रस 4:12-13 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 4:12-13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, दुख रूपी अग्नि परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो इसे तू समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते जाते हैं, आनंद करो, क्या करो? रोता रहो, प्रभु दुख दूर करो। नहीं, अनुग्रह मिल गया। इसलिए क्या करना है? आनंदित हो। हाँ, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी जिसके महिमा का प्रकट होते समय में भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, कष्ट के द्वारा हमारा बाहरी मनुष्य कटता जाता है। दूसरा कौंदी 4:16 भी पढ़िएगा। 4:16, 16, 17, 18 पढ़कर समाप्त करेंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। कष्ट के द्वारा बाहरी मनुष्य नाश होता जाता है, भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन क्या होता है? नया होता जाता है। हाँ, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश पल पर का, इस धरती का पल पर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ, और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, हाँ। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। हमारा बाहरी मनुष्य क्या होता जाए? कष्ट के द्वारा कटते जाए। कौन उसमें किसको दर्द पड़ता है? शारीरिकता को। शारीरिकता को क्या पड़ता है? दर्द पड़ता है। तो दर्द सहते सहते वो नीचे पड़ा रहेगा। आपका आत्मिक मनुष्य क्या होता जाएगा? आनंदित होता जाए। पल पर का हल्का सा क्लेश, वो भी थोड़ा सा पल पर का, तो वो बात भी एक बात बताकर, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय, पल पर का कैसा, वो बात भी बताकर मैं समाप्त करूंगा। मैं 1-2 बार बोल में समाप्त करूंगा, लेकिन फिर भी वचन पवित्र आत्मा याद करता है, इसलिए याद कराता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 8 पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 8, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे, एक बात तुम्हें छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, देखिए, हमारा 1000 वर्ष परमेश्वर के सामने कितना है? एक दिन। परमेश्वर के एक दिन हमारे लिए कितना है? 1000 वर्ष। मान लो इधर में परमेश्वर के हिसाब से एक दिन का बच्चा कोई है? परमेश्वर के हिसाब से एक दिन का बच्चा होना तो आपको कितना उम्र चाहिए? कितने साल उम्र चाहिए? हैं?
1000 वाला कोई नहीं है ना, तो आधा दिन का कोई बच्चा है इधर में, कम से कम 500 साल का, आधा दिन का भी बच्चा नहीं है इधर। ठीक है, आधा दिन छोड़कर बोलते 12 घंटा, 6 घंटे का कोई बच्चा है। 6 घंटा होने से कितना उम्र चाहिए? 250 का कोई बच्चा है 250 साल का, क्या कहते? 6 घंटा छोड़ तो 3 घंटा, उसके लिए कितना चाहिए? 125 साल का कोई है इधर में? नहीं भाई, 3 घंटे का भी एक भी नहीं। उसका आधा 1.5 घंटा, 22.5 62, मैं उसमें पास हूं, मुझे अभी 68 साल उम्र हो है, तो मैं प्रभु के सामने कितने घंटे का बच्चा है? 1.5 घंटे का बच्चा। आप कितने घंटे का बच्चा है? बोलो। देखिए, प्रभु बोलता है बेटा तुमको 1.5 घंटे का दुख नहीं सह सकता, 1.5 घंटे का दुख सहकर तुम चमकना है युगानुयुग तक। इसलिए पहले सदी के लोग बोलते फल पर का हल्का सा क्लेश। आप सोचो आपका जीवन में कष्ट कितना घंटे होता है। चले एक आदमी 60 साल जीवित रहते हैं तो भी उनका 10-15 साल बचपन में चले जाता, ज्यादा सा ज्यादा 10-12 साल ही कष्ट है पूरा। आज 5 घंटे का कष्ट है, कल 2 घंटे का कष्ट है। मेरे प्यारों, इस कष्ट के द्वारा हमारा बाहरी मनुष्य रगड़ा जाता है, हमारा सांप का रगड़पट्टी हो जाता है। कौन है सांप? शारीरिक का। आत्मिक मनुष्य मजबूत होता जाता है। इसलिए कष्ट भी अनुग्रह है। उस अनुग्रह का महिमा किधर मिलेगा? आपका आत्मिक मनुष्य चमकता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ईंट को बट्टे में रखते हैं। कच्चा ईंट भी है, पक्का ईंट भी है। पक्का ईंट, कच्चा ईंट लेकर भट्टे के अंदर रख दिया, चारों तरफ का दरवाजा भी बंद कर दिया और कोयला भी डाल दिया, आग जलाना शुरू किया। हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके अंदर बैठकर ईंट रो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कितना दिन का है, ये तो खत्म हो गया। अभी मेरा सब क्या हो गया? खत्म। पहले ईंट का कहानी थोड़ा पूछे। पहले मामूली जमीन में बाकी लोगों के साथ मिला जुला रहता था, उधर से खोद कर लेके आया। ए भाई, ये खोदना क्यों हो रहा? सारे जड़ भी निकाल दिया, फिर मिट्टी के साथ रगड़ा, उसके बाद एक छोटा सा फ्रेम में रखकर रूप बना दिया। तो जब धूप में रख दिया तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसके उन्हें सोचा भी तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद ले जाकर किधर रख दिया? भट्टे के अंदर। दरवाजा सब बंद, चारों तरफ आग ही आग, आग ही आग, आ गया। तब क्या बैठ के सोचेंगे? हाँ भाई, खत्म हो गया अभी। लेकिन एक दिन आस्ता आस्ता से देखा तो क्या हो रहा है? मिट्टी पूरा हट रहा है, आग बंद हो गया। देखा तो रंग भी बदल गया। फिर पानी गिरने से भी टूटता नहीं। पहले पानी गिरने से क्या होता था? कच्चा ईंट बनते से पानी गिरने से क्या होता था? हैं? अभी ये कप को बोलो, इस तुम्हारा कहानी थोड़ा बताओ। एक कप कौन सा कहानी बताएंगे भाई? मेरा शुरू का कहानी बहुत दुख का है, बहुत ही दुख का। मैं मिट्टी था, लेकर कहीं से लेके आकर रगड़ा, उसके ऊपर एसिड डाल दिया। एसिड डालते वक्त इतना जला, उसके बाद ये रूप देखकर मैंने सोचा छोड़ दिया। फिर भट्टे के अंदर रख दिया, ओवन के अंदर रख दिया।
मैं सोचा सब खत्म हो गया। फिर एक दिन मुझे मालूम नहीं कब खोला है, देखा तो मेरा रूप ही बदल गया। अभी मैं आपके सामने सुंदर बनकर बैठा हुआ हूं। इनसे पूछे तुम्हारा कष्ट कितने दिन का है? ओ भाई थोड़ी देर का है। उस समय मैंने सोचा तो बहुत है, उस समय सोचते तो दिन रात याद नहीं आता था, लेकिन अभी तुम्हारा टेबल में मैं चमकता हूं। इसी मुताबिक सियोन में हमको चमकाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर का फ्लैश को, शारीरिकता को खत्म करने के लिए ये कष्ट दिया है। इसलिए बोलता है कष्ट अनुग्रह है। ये कप बोलते हैं, ये मिट्टी बोलते हैं मुझे मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ, कष्ट हुआ बोलेगा। अनुग्रह हुआ इसलिए मैं आपके टेबल में आया हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब सबको ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सौभाग्य दिया है, तो इतना ऊंचे पदवी हमको दिया है, तो हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करते हुए, प्रभु मेरे शरीर की ताकत पर जय पाते हुए चलने के लिए मैं अर्पण करता हूं। शरीर के ऊपर कौन जय पाना है? कौन? मैं और आप, एक एक व्यक्ति समर्पण करो। अभी एक खड़ा होकर समर्पण करने के लिए भी मौका है। अभी नहीं, मैं बोलूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इतना देर बाइबल क्लास लिया। पिछले कौन सा मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 5वां दिन है। जिनको अपना शरीर गीता को समर्पण करने के लिए मन है, उनके लिए मैं मौका दूंगा। तो पहले प्रार्थना करो, सोचो शरीरता को समर्पण करना है। हालेलुया। शरीरता को समर्पण करना है, शरीरता को क्रूस पर चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीरता को क्रूस पर चढ़ाना, हमारा वैरी शरीरिकता। आमीन। इधर देखें, अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं, 10-15 मिनट प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करते वक्त आकर किसी को मेरा शरीरता को मैं समर्पण करना चाहता हूं, अपने अपने जगह में खड़े होकर प्रभु के सामने बोलकर उधर ही बैठ जाना। प्रभु मुझे शरीर की ऊपर जय पाने के लिए आत्मा का बल दे करके बोलकर बैठना है। तो कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है करके देखने का कोई जरूरत नहीं। क्या बोलना है? प्रभु आत्मा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाएगा तो भी आप किसके अनुसार चलेंगे? 3 किस्म का लोग है, शारीरिक के अनुसार चलने वाला, बुद्धि के अनुसार चलने वाला, तीसरा कौन सा है? आत्मा के अनुसार। प्रभु आत्मा के अनुसार चलने के लिए मैं समर्पण करता हूं। प्रार्थना शुरू करें। उस समय अपने अपने जिसको मन होता है खड़ा होकर प्रभु के सामने बोलकर उधर ही बैठ जाए। प्रार्थना शुरू करें। प्रार्थना करते समय खड़ा होकर बोल सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कौन बोलो कौन नहीं बोलो, जिसको मन लगता है खड़ा होकर बोल सकता है। मैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं, बोलकर बैठ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बैठ कर प्रार्थना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ही समय में 3, 4, 5 लोग खड़ा हो सकता है। हालेलुया। बोलकर बैठ कर प्रार्थना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। बोलकर समर्पण करके बैठकर प्रार्थना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। जो जिन्होंने समर्पण किया प्रार्थना शुरू करें। प्रभु तेरे आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर भेज दे ताकि मैं शरीरता के ऊपर जय पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना करो प्रभु तेरे अभिषेक मेरे ऊपर भेज दे। हालेलुया, ताकि मैं शरीरता को हमेशा दबा कर रखूं। शरीर का अभिलाषाओं को मैं दबा कर रखूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना खबार आबादना जदादा। प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। हम अपना बल से नहीं कर सकते। प्रभु मेरे शरीर की ताको, हालेलुया, मेरे अंदर का शरीर का अभिलाषाओं को, हालेलुया, हालेलुया, क्रूस पर चढ़ा के रखने के लिए जिन्होंने बोला है बोलकर बैठ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे धन्यवाद। रामा बाबा दना दरा दिदा रजिले दिले घर से बोलकर आराधना शुरू करें। प्रभु मुझे है मेरे ऊपर तेरे आत्मा का शक्ति भेज दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। नतरा रा रे बदना दिला दिला दना दिला दना दिला दना दिला दना दिला दिला दना दरा दिला दना दिला दिला दना दरा दिला दना दिला दिला दिना करा दिला दनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करें। हालेलुया। शरीरता के ऊपर ब्रेक लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। बिना बारा बात ना मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। दिना दरा दिला दना दरा दिला दना दरा दिला दना दरा दिला दरा दिला दना दरा दिला दना। हालेलुया, 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 हालेलुया। दादा 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 दना दले दे 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 दना दिला 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 दिना दिलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे धन्यवाद ओ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम उसको धन्यवाद दें। आज तक उन्होंने हमें सही सलामत लेकर के आया। अपने दास के द्वारा इन दिनों से वचन से हमसे बातचीत किया है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। पिता, हालेलुया। दुनिया की इस कोने को याद किया आपने, कटियार के लोगों की सुधि लिया आपने। प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद। प्रभु तेरी असीम भलाई के लिए हमारे पास शब्द नहीं है प्रभु, जिसके द्वारा हम आपकी तारीफ कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। प्रभु चंद शब्द ही काफी है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हम अपने हृदय को तेरे सामने उड़ेल देते हैं प्रभु। हालेलुया।